26वीं आईनी तरमीम आज ही सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। हुकूमत और इत्तेहादियों ने फैसला कर लिया। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड हैं और हमारे दरमियान इत्तेफाक हो गया है। उम्मीद है वो तरामीम में हमारा साथ देंगे। पीटीआई की यकीन दहानी पीटीआई वाले खुद भी नहीं दे सकते। सेनेट का इजलास ताखीर का शिकार। कौमी असम्बली का इजलास 9:30 बजे होगा। आईनी तरमीम का बिल मौलाना बतौर प्राइवेट मेंबर पेश करेंगे। पहले तय हुआ था कि बिल बिलावल भुट्टो जरदारी पेश करेंगे। नवीद कमर की जगह बिलावल भुट्टो को पार्टी का पार्लिमानी लीडर बनाया गया। अब जेयूआई ने मौलाना फजलुर रहमान को अपना पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। हुकूमती जराये का कहना है मौलाना फजलुर रहमान ना भी माने तब भी आज ही तरमीम पेश कर दी जाएगी। वजीर आजम की सदर मुमलिकत से मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान भी सदर जरदारी से मुलाकात करेंगे। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए मौलाना का घर मुशावरत का गढ़। बिलावल भुट्टो वजीर आजम से मुलाकात के बाद अहम पैगाम लेकर मौलाना के पास पहुंचे। पीपी चेयरमैन की सरबराह जेयूआई से अहम मुशावरत। अख्तर मिंगल से भी मुलाकात की। नायब वजीर आजम इसाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मौलाना से मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत। अडियाला जेल जाने से पहले बैरिस्टर गौर की सरबराही में पीटीआई वफ़द भी मौलाना फजलुर रहमान से मिला। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत की। बानी से मिलने के बाद पीटीआई वफ़द दोबारा मौलाना के घर पहुंचा। बानी का पैगाम पहुंचाया। पीटीआई वफ़द में मुलाकात के बाद चला गया। आज ही वापस आकर एक और मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो भी मौलाना से मिलने पहुंचे। वजीर दाखिला भी मौजूद। पीटीआई हुकूमती नहीं मौलाना के मुसव्वदे को तो वोट दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं उनके और मौलाना के मुसव्वदे में कौमे का भी फर्क नहीं। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर पीपल्स पार्टी और जेयूआई का इत्तेफाक हो गया है। ख्वाहिश है आईनी तरमीम का बिल मौलाना खुद ऐवान में पेश करें। उम्मीद करता हूं मौलाना पीटीआई को कायल कर सकते हैं। पीटीआई को मौलाना के मुसव्वदे पर तो एक भी एतराज नहीं। पीटीआई अब साबित करे कि सियासी जमात है, सोशल मीडिया का लश्कर नहीं। आईनी तरमीम के बाद रोना धोना शुरू किया तो कसूर तहरीक इंसाफ का ही होगा। हमसे जो कुछ सियासी तौर पर मुमकिन हो सका कर लिया। उम्मीद है पीटीआई इस दफा जात की जगह मुस्बत सियासत करेगी। आईनी तरमीम पर पीटीआई फैसला ना कर सकी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की फाइनल हिदायत तक पेशरफ्त नहीं होगी। बानी ने मौलाना से मुलाकात को मुस्बत लिया है। उन्होंने हिदायत की है कि मौलाना साहब से आईनी तरमीम पर बातचीत जारी रखें। हुकूमत को किस बात की जल्दी है? अगर 2 दिन लग जाए तो कोई मुजाहिका नहीं। अगर आप लोगों को अगवा करेंगे तो आईनी तरमीम का कोई फायदा नहीं। असद कैसर ने कहा इतला है जो ड्राफ्ट शेयर किया गया है वो असल नहीं। ये हमें भी धोखा देंगे, मौलाना को भी धोखा देंगे। मौलाना और हुकूमत के दरमियान किन शिकों पर इख्तिलाफ। ARY न्यूज तफसील सामने ले आया। मौलाना ने 2028 तक सूद फ्री रियासत बनाने के लिए आर्टिकल 38 में तरमीम की तजवीज दी। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने जो बिल मंजूर किया इसमें आर्टिकल 38 की तरमीम शामिल नहीं। जेयूआई का मौकफ है कि सूद से पाक इस्लामी मालियाती निजाम मुतारिफ कराया जाए। जेयूआई की आइन के आर्टिकल 70(1) में मजीद शिक शामिल करने की भी तजवीज, जबकि खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के मंजूर करदा बिल में ये तजवीज शामिल नहीं। जेयूआई की तजवीज करदा शिक के मुताबिक किसी भी ऐवान में बिल पेश करने पर नकल इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भेजा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के वफ़द को बानी से मुलाकात की इजाजत मिली। जराये का कहना है मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात कराने की दरख्वास्त की। बिलावल भुट्टो की काविशों की बदौलत पीटीआई वफ़द को बानी से मुलाकात की इजाजत मिली। बानी पीटीआई कैद तन्हाई में है। 5 दिन से सेल में बिजली नहीं थी। बानी को बहनों की गिरफ्तारी का इल्म नहीं था। उन्हें अखबार किताबें नहीं दी जा रही। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी पीटीआई को कुछ दिन गैर मेयारी खाना दिया गया जिससे उनका पेट खराब हुआ, उल्टियां भी आईं। जेल इंतजामिया का मौकफ भी सामने आ गया। कहा बानी को जेल में B क्लास की तमाम सहूलतें फराम की जा रही हैं। खुराक, मुताला, वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है।
सेल में बिजली की बिला तातुल फराहमी दी जाती है। बी क्लास के तहत बानी को अपना खाना अलग से पकाने के लिए कैदी फराहम किया गया। बानी पीटीआई से मुतालिक फैलाई गई खबरों में सदाकत नहीं। कोई आए या ना आए, आज 26वीं आईनी तरमीम पास होने जा रही है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी। हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती, रोना धोना करते रहें, आईनी तरमीम हो जाएगी। जिसने जो इल्जाम लगाना है लगाते रहें। बिकाऊ माल की शक्लें सबने देखी हैं। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा ऊंट को किसी करवट बैठ जाना चाहिए, अगर ऊंट को किसी करवट नहीं बिठाएंगे तो वो खैमा फाड़ कर निकलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पोलियो के माहौलियाती नमूने खत्म करने के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे से मुतालिक इजलास, पंजाब के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मौसर पोलियो वैक्सीनेशन करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा वैक्सीनेशन मुहिम की जाती तौर पर मॉनिटरिंग कर रही हूँ। सिंध में पोलियो के 2 केस रिपोर्ट। जराये का कहना है केस सांगड़ और मीरपुर खास से रिपोर्ट हुए। NIH की नेशनल रेफरेंस लैब ने पोलियो केस की तस्दीक की। रवा साल मुल्क भर से रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 39 हो गई। पंजाब में तालिबात को हिरासत करने के वाकयात की तहकीकात के लिए FIA ने 3 तहकीकाती टीमें तश्कील दे दी। कराची ली मार्केट में 4 खवातीन के कत्ल की तहकीकात। गला कटी लाशें इमारत की 6ठी मंजिल से मिली। पुलिस ने शक की बुनियाद पर घर के सरबराह और बेटों को हिरासत में ले लिया। घर के सरबराह मोहम्मद फारूक के मुताबिक मकतूलीन में बीवी, बेटी, नवासी और बहू शामिल हैं। वारदात के वक्त मैं और मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं थे। किसी पर शक है न किसी से दुश्मनी है। मुल्तान दिल्ली गेट में आतिशबाजी का सामान बनाने के दौरान धमाका। 3 मंजिला इमारत मुनहदिम, मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। CCTV सामने आ गई। धमाके का मुकदमा पुलिस की मुद्दयत में दर्ज। FIR के मुताबिक आतिशबाजी का सामान बनाने वाला मुलजिम शहबाज और नामालूम अफराद फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का पशीन में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन, 5 खारजी गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद और 3 खुदकुश जैकेट कब्जे में ली गई। गिरफ्तार खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। 17 अक्टूबर को शोब में ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिजियों से हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरे नीदरलैंड्स, आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने रॉयल नीदरलैंड्स नेवी के हेडक्वार्टर का दौरा किया। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा फौजी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। नेवल चीफ का डेमन शिपयार्ड और रॉयल नीदरलैंड्स नेवी के ज़िवोन डी प्रोनेंस क्लास फ्रिगेट का भी दौरा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में मुख्तलिफ तरबेती कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैडेट्स की शानदार पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। कैडेट्स का पुरजोश अंदाज में ड्रिल महारत का मुजाहरा। पासिंग आउट परेड देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। ISPR के मुताबिक बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल ने एजाजी शमशीर हासिल की। लेडी कैडेट्स कोर्स की पाकिज़ा याकूब को कमांडेंट की छड़ी से नवाजा गया। FBI ने भारतीय खुफिया एजेंसी के एहलकार को मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया। भारतीय एजेंट विकास यादव का पोस्टर जारी। डायरेक्टर FBI ने कहा निखिल गुप्ता और विकास यादव अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश में मुलव्वस हैं। FBI ऐसे पुरतशद्दुद वाकयात बर्दाश्त नहीं करेगी। कनाडा ने भी सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस रॉ एजेंट पवन कुमार राय की शिनाख्त जारी कर दी। कनाडा के शहर टोरंटो में सिखों का एहतजाज, भारतीय सफारत खाने और कॉन्सुलेट बंद करने का मुतालबा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला। हुकाम का कहना है हमले के वक्त इसराइली वजीर आजम मौजूद नहीं थे, कोई जख्मी नहीं हुआ। नेतन्याहू की कैसरिया के इलाके में रिहाइशगाह पर ड्रोन फायर किया गया। इसराइली फोर्सेस के शुमाली गजा के मुहासरे के दौरान 2 हफ्ते में 450 अफराद शहीद। गजा पर इसराइली तोपखानों और तैयारों की बमबारी, मजीद 37 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने अल-मगाजी महाजिर कैंप, अल-शाफी कैंप, जबालिया और रफा में फलस्तीनियों को निशाना बनाया।
اسرائیلی فورسز کے شمالی غزہ کے محاصرے کے دوران 2 ہفتے میں 450 افراد شہید، ہزاروں زخمی۔ اسرائیلی فورسز کے جبالیہ کیمپ پر پھر وحشیانہ بمباری، 44 فلسطینی شہید۔ شمالی اسرائیل میں راکٹ حملوں میں 13 اسرائیلی فوجی زخمی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی مشکل، ایران اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ کو روکا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے جو یہ جانتا ہے اسرائیل ایران پر کب حملہ کرے گا اس کا بھی احتساب کیا جائے گا۔ حماس اپنے رہنما یحییٰ سنوار کی موت کے باوجود زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا بیان۔ یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد مختلف ممالک میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ریلیاں، یمن کے دارالحکومت صنعا اور اردن کے دارالحکومت عمان میں بھی احتجاج۔ مظاہرین نے کہا یحییٰ سنوار کی شہادت سے مزاحمتی تحریک مزید مضبوط ہوگی۔ شمالی کوریا نے روس کی مدد کے لیے دستے بھیج دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا نے 1,500 فوجی ٹریننگ کے لیے روس بھیجے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جاسوسوں نے دعویٰ کیا شمالی کوریا پہلے 12,000 فوجی روس بھیج چکا ہے۔ جون میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے روس کا دورہ کیا تھا۔ آسٹریلیا کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے محمد رضوان کو کپتان بنانے پر غور۔ ذرائع نے بتایا حتمی فیصلہ چیئرمین پی سی بی اور سلیکٹرز کی مشاورت سے ہوگا۔ فاسٹ بالر محمد حسنین کو بھی دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی ون ڈے سیریز 4 نومبر سے شروع ہوگی۔ ایمرجنگ ایشیا کپ میں آج پاکستان اور بھارت مد مقابل آئیں گے۔ پاکستان شاہینز گروپ بی میں بھارت اے، متحدہ عرب امارات اور میزبان عمان کے ساتھ موجود۔ گروپ اے میں بنگلہ دیش، سری لنکا، ہانگ کانگ اور افغانستان اے شامل۔ بھارتی ٹیم کے لیے چیمپئنز ٹرافی کے میچز پاکستان میں کھیلنے کے لیے ایک اور تجویز۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارتی بورڈ کو پاکستان میں میچ کھیل کر وطن واپس جانے کی بھی آفر کر دی۔ میچ کھیلنے کے بعد چندی گڑھ یا نئی دہلی ٹریول کرنے کی تجویز رکھی گئی۔ پاکستان میں میچ کھیلنے کے بعد بھارتی ٹیم اگر چاہے تو ان شہروں میں سے کسی ایک میں قیام کر سکتی ہے۔ رہائش کے لیے دہلی یا چندی گڑھ رہنے کا آپشن سیکیورٹی خدشات کے باعث دیا گیا ہے۔ پی سی بی نے بھارت کے راؤنڈ کے 3 میچز لاہور اور پنڈی میں کرانے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری۔ آج شام ہوگی میوزک کانسرٹ کے نام۔ جنوبی کوریا، اٹلی، بنگلہ دیش اور پاکستان کے فنکار پرفارمنس دیں گے۔ گزشتہ روز پاکستانی تھیٹر پلے میر اقسم پیش کیا۔ ورسٹائل اداکار سلیم ناصر کی برسی۔ انکہی، آخری چٹان، نشان حیدر یادگار ڈراموں میں شامل۔ انور مقصود کے تحریر کردہ آنگن ٹیڑھا میں اکبر کے کردار نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اور پاکستانی فلم انڈسٹری کو یادگار اور شاہکار گیت دینے والی معروف گلوکارہ زبیدہ خانم کو دنیا سے گزرے 11 برس بیت گئے۔ زبیدہ خانم نے اردو اور پنجابی فلموں میں آواز کا جادو جگایا۔